अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। नया दिन नया व्लॉग, लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपना व्लॉग आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और आज का दिन जो है मैंने सुबह से लेकर रात तक का रिकॉर्ड किया है, जिसमें मैंने डेली रूटीन, घर के काम और कुछ फैमिली मोमेंट है और छोटे छोटे खुशियाँ। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे व्लॉग्स के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। अच्छा, 10 अगस्त के बाद से ना मैंने कोई अपना व्लॉग नहीं बनाया। 10 अगस्त को जो थी मेरी सास की जो अम्मा है हमारी, उनकी बरसी थी, तो उसके बाद से जो है घर के अंदर मेहमान भी काफ़ी आए हुए थे। कम से कम वो 1-1.5 हफ़्ता हमारे घर में ठहरे थे। कुछ हमारे घर थे, कुछ ससुराल में थे। और मेरे पैर में जो शेटिका की तकलीफ़ थी ना वो भी बढ़ गई थी। उसकी वजह से मैं ना अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, जिसकी वजह से मेरे पास व्लॉग बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं था। फिज़ियोथेरेपी थी, वो कुछ घर के अंदर उन्होंने एक्सरसाइज कही थी वो मैं कर रही थी, तो मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अब खैर अल्लाह का शुक्र है, कुछ बेहतरी आई मेरी तबीयत के अंदर, तो मैंने फिर से अपनी व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट की है। तो यहाँ जो है ना मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी और बेटे को ड्यूटी पे जाना था, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी पहले बेटे को बना दूँ, उसके बाद जब सारे होकर उठ जाएंगे तो उनके लिए भी मैं नाश्ता बना लूँगी। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं किचन में आई थी और मैं काम कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और कुकिंग तो मेरे को वैसे भी बहुत अच्छी लगती है करनी, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो और दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो। खैर मैं आपको अपनी तबीयत के हवाले से भी बताऊँ कि मेरी तबीयत में अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरी है और मैंने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करवाई है शेटिका की, तो उससे मेरे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। अच्छा, यहाँ जो है ना मैं आपको बताऊँ कि हमारी सास की ये पहली बरसी थी और हमारे घर में तकरीबन सभी अम्मा की 40वीं के बाद से ना वो लोग अब बरसी में आए थे। तो वहाँ पर सक्खर में गर्मी भी बहुत थी, तो उन लोगों ने बोला अब आएँ तो थोड़ा रुक जाएं। तो इस वजह से जो है ना उन लोगों को भी लेट हो गया जाने में, और बेचारे जब गए यहाँ से तो उनका सक्खर एक्सप्रेस से उनकी बुकिंग थी। जब वो लोग वहाँ पर गए तो उनका साथ मसला ये हुआ कि उनके वो डब्बा ही नहीं लगा, बोगी ना, मतलब वो ट्रेन में डब्बा ही नहीं लगा। फिर उन्होंने पंजाब वाली गाड़ी से गए वो लोग, जो अभी ये तेज़गाम चली है उससे। तो खैर खैरियत से वो लोग पहुँच गए थे और अल्लाह का शुक्र है कि सब काम खैरियत से हो गए थे। और यहाँ जो है ना आपको मैं मौसम दिखा रही हूँ, मौसम कितना खूबसूरत हुआ है कराची का, बारिश जैसी लगी है। अच्छा, ये रिव्यू जो मैंने अपना ये व्लॉग रिकॉर्ड किया है ये मेरा अभी का नहीं है, कम से कम 3-4 दिन पुराना व्लॉग है, तो ये मैंने रिकॉर्ड किया था। तो मैंने कहा चले आज से शुरुआत करती हूँ, तो मैं अपना व्लॉग डालती हूँ। यहाँ जो है मैंने चाय वगैरह बना ली थी और यहाँ रात खाने के लिए जो है ना मैंने निकाला था चिकन, और ये मैंने रख दिया था पानी में डाल के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुआ था, एकदम पत्थर जैसा हो रहा था। और दोपहर खाने के लिए जो है ना हमारे खड़े मसूर की दाल थी और चावल थे, ये मैंने गर्म कर लिए थे क्योंकि 12 बजे का टाइम था। बच्चों के लिए नाश्ता था पर मेरे लिए दोपहर का खाना था। मेरे को डॉक्टर ने सख्ती से मना करा है कि आप अपने खाने पर लाजमी तवज्जो दें और सुबह का नाश्ता आपको लाजमी करना है। तो अब जो है ना मैं नाश्ता लाजमी करती हूँ। अच्छा, हमारे घर आई थी ये मेवात शीरी की मिठाई, और इसकी बर्फ़ी जो है ना इतनी लजीज होती है। इससे पहले भी किलो मंगवाई थी मैंने और हस्बैंड लेकर आए थे ये, फिर उनको मैंने कहा हुआ था तो ये लेकर आए। कह रहे, उन्होंने कहा था पहले तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं लेकर आऊँगा, तो उन्होंने भेज दी थी। और ये इतने मज़े की होती है ना, इसमें बिल्कुल लाइट मीठा होता है और ना बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका। तो यहाँ मैंने इसको साइड पे करा, मैंने कहा पहले बच्चे खाना वाना खा लें, उसके बाद जो है ना हम लोग फिर ही खाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ सक्खर से आया था और ये मेरे जेठ लेकर आए थे मौला बख्श का अचार। और सक्खर का अचार जो होता है ना बहुत लजीज होता है, और तेल वाला अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जब भी आते हैं ना तो लेकर आते हैं। अच्छा, चावल तो मुझे खाना नहीं था, मुझे मना किया हुआ है, तो मैंने ना अपने लिए एक पराठा बनाया था। तो आज ये भी मैंने बदपरहेज़ी करी थी। खैर मेरे को रोटी खानी थी लेकिन मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था, उसके साथ मैंने जो है ना फिर खाना खाया। यहाँ मेरी बेटी ने सारी सफाई वगैरह करी, मैंने जो है अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मेरे को थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी थी, मैंने वो करी। अच्छा, जो सक्खर से मेहमान आए हुए थे उसमें मेरी बड़ी नंद भी आई हुई थी, और जो मेरी बहू है वो बड़ी नंद की बेटी है, तो वो अभी सक्खर गई हैं, तो वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर गई हैं। तो इस वक्त जो है सिर्फ मैं और मेरी बेटी होते हैं दोपहर के टाइम में, या फिर अक्सर अंशरा आ जाती है या मेरी बड़ी बेटी भी आ जाती है। तो यहाँ पर जो मैं आपको साथ साथ बाहर का व्यू भी दिखा रही हूँ, और यहाँ से ये तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है और मौसम देखें कितना खुशगवार हुआ है, और हल्की हल्की सी जो है ना बूंदाबांदी भी हो रही है, और कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, इस तरीके से हो रहा था। और यहाँ बच्चे ट्यूशन वाले आ गए थे, मैं अभी आके ही बैठी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा और आराम कर लूँ। तो यहाँ बच्चे ट्यूशन आ गए थे, तो मैंने कहा चलें जी अब टाइम तेज़ी से गुजरेगा, क्योंकि 4 बज चुके थे और मुझे बनाना था रात का खाना। तो मैंने कहा चलें, अब बेटी जो है वो बच्चों को ट्यूशन देगी और उसके साथ जो है मैं उठ गई थी, मैंने कहा चलें रात के खाने की भी हम तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ जो है ना इतनी तेज़ एकदम से बारिश शुरू हो गई थी
देखते ही देखते कि मैं आपको क्या बताऊं। और बाहर जो एकदम सारा जल-थल हो गया था और बहुत तेज़ बारिश लगी थी है ना। और मैंने ना खिड़की बंद कर दी थी क्योंकि पानी जो है ना हमारे रूम की तरफ आ रहा था। और फिर उसके बाद जो है हस्बैंड का सूट इस्त्री करने बैठ गई थी। फिर मैंने कहा चलें इसके साथ साथ जो है ना छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे। और मेरी बेटियाँ बच्चों को ट्यूशन दे रही थी, मैंने कहा चलें साथ में चाय भी बनने रख दी थी। मौसम बहुत खुशगवार हो गया था और यहाँ जो है हस्बैंड का सूट भी इस्त्री हो गया था। साथ में मैंने प्याज वगैरह काट ली थी और अब मैं सालन बनाने की तैयारी कर रही थी। और प्याज ब्राउन करके साथ में मैंने बनानी थी चिकन, तो वो मैंने कर ली थी रेडी। और यहाँ जो है एक सेब रह गया था तो ये भी मैंने काट लिया था, साथ में ये भी खा रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और किचन मैंने समेट चुकी थी और यहाँ अच्छी तरीके से मैंने चिकन को भून के ना और हल्का सा शोरबा लगा दिया था इसके अंदर। और साथ में किचन दोबारा से इतना फैला हुआ था वो सारा मैंने समेटा, हाथों हाथ किचन का काम भी करती गई और अपना काम भी खाना भी बनाती गई। और यहाँ जो है ना तकरीबन मेरा सारा काम निपट चुका था। आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था और चावल भी मैंने अपनी बेटी को दिए थे, उसने साफ़ कर दिए थे। और थोड़ा ना हरा मसाला चाहिए था तो वो ख़त्म हो गया था, बेटे को बोला वो लेकर आया। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी सब गीला हो गया था, लेकिन ना देख के अच्छा लग रहा था, एकदम फ्रेश था ना ये कड़ी पत्ता हरा धनिया वगैरह। तो साथ में मैंने इसमें हरा धनिया वगैरह काट के मैंने एक जार में रख लिया था। अभी ये इसमें टाइम लगेगा सालन बनने में क्योंकि आलू गलने में टाइम लगता है, तो वो मैंने रख दिए थे। और यहाँ जो है मैंने आटा निकाल दिया था हस्बैंड के लिए पराठे, क्योंकि वो शौक से पराठे खाते हैं ना, तो उनके लिए पराठे लाजमी बनते हैं। और बड़े बेटा और बाकी जो हम लोग अफराद हैं घर के, वो उन्होंने चावल खाने थे तो मैंने चावल भी बना लिए थे। और जो है मिठाई भी इंजॉय कर रही थी मैं साथ में। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई, थोड़ी थोड़ी मीठी। अच्छा बेटी आ गई थी, उसको भी मैंने खिलाया ना। और बेटी बच्चे इतना खुश हो जाते हैं ना ये चीज़ें देख के, फल हो या मिठाइयाँ और शौक से खाते हैं। और यहाँ बाहर जो है ना फुल्ला बिजली इतनी ज़्यादा कड़क रही थी। अच्छा अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। होगी जी, अल्लाह हाफिज़।